हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं सुमित आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे करी कि सर लगता है नहीं हो पाएगा, लगता है हो नहीं पाएगा। कुछ रोते हुए, कुछ हंसते हुए, कुछ असमंजस की स्थिति के अंदर मैसेज कर रहे हैं कि सर अब ऐसा फील हो रहा है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और लगता है हो नहीं पाएगा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुश्किल हो रहा है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे अब कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन लगा तो रहे हैं मगर बन नहीं रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है वो सही है, पता है, आता है, मगर आंसर करने के दौरान गलती हो जा रही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट लास्ट मोमेंट पे पढूं या छोड़ूं? क्या आपको लगता है कि रिवीजन किस प्रकार से करना है? तो ये सारी डाउट्स अगर आपको हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें, अगर आपको भी ये लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, तो अब लास्ट 45 दिन है, इसके अंदर ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, ये वीडियो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अब फॉर्म डालने के बाद पहली बार फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये उनके लिए है जो या तो पिछले साल प्रिपरेशन कर चुके हैं या इस साल उन्होंने ठीक ठाक समय पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि 45 डेज़ के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की जा सकती है। ये बात तय है। अगर आपको कोई कहता है तो ये झूठ है कि आप 45 दिन में एग्ज़ाम निकाल सकते हो ज़ीरो से स्टार्ट करके। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, 1-2 सब्जेक्ट निपटा लिए हैं, 1-2 सब्जेक्ट और करने बाकी हैं। क्या क्या सब्जेक्ट करने हैं, क्या क्या छोड़ने हैं, ये ऑलरेडी उनको पहले से पता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले एसएससी जेई के 3 वीडियो रिलीज़ किए थे जिसके अंदर डिटेल के अंदर मैंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सिलेबस का चैप्टर वाइज एनालिसिस किया था, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया था, जिसमें बताया था कि किस तरीके से नॉन टेक्निकल के अंदर सब्जेक्ट बंटे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके इंडिविजुअल क्वेश्चन कितने हैं और उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। वो वीडियो बहुत अच्छा सा आपने लोगों ने रिस्पॉन्स किया था और उस वीडियो के बेसिस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर काफ़ी क्लियर हो गया कि किस तरीके से करना है। तो उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1-2-3 महीने से कम 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब उनको ये लग रहा है कि सर मुश्किल लग रही है, लग रहा है हो नहीं हो पाएगा, तो लास्ट 45 दिन बचे हैं। अब इन 45 दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मोरल भी डाउन ना हो और हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और हम एग्ज़ाम में पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें। तो लास्ट 45 डेज़ के अंदर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्जेक्ट्स जो पढ़ने शुरू किए हैं उन सब्जेक्ट्स में से काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर बचे हैं, फॉर एग्जांपल 3 या 4 सब्जेक्ट बचे हैं, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। इफ लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर ड्यू, डोंट कंप्लीट कोर्स। मतलब सर, मतलब ये कि अगर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी भी बची हुई है, इकोनॉमिक्स भी बची हुई है, जनरल साइंस भी बची हुई है, इधर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बचा हुआ है, फिर मेजरमेंट भी थोड़ा सा बचा हुआ है, आपने 3 मेजर टेक्निकल सब्जेक्ट किए हैं, रीजनिंग भी कर लिया है, तो आपने लगभग 120 से 130 नंबर के आसपास का काम कर लिया है। अब पीछे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स काफ़ी बचे हुए, तो उन सबको पूरा करने की कोशिश ना करें। आपको ज़रूरत है कि आप उनका वेटेज चेक करें, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, जो मैं वीडियो ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, आपको मैं बताऊंगा किस नाम से आप जाके देख सकते हैं, और उसमें से चूज़ करें कि मैं अगर ये 2-3 सब्जेक्ट और कर लूं तो मैं कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर ये सेफ साइड पे चला जाऊंगा। क्योंकि अगर आप इस मोमेंट पे 4-5 सब्जेक्ट पीछे चल रहे हैं तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे कोर्स। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि आपके लिए रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप रिवीजन कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, रिवीजन आपने किया ही नहीं, तो उस केस के अंदर आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, और याद नहीं रख पाएंगे तो फिर वो पूरा जो सिलेबस आपने कवर किया है उसको पूरा कवर करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए आप अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स बचें तो चुन लें कि मुझे यही 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि मैं एक पर्टिकुलर कट ऑफ से 20 नंबर आगे निकल जाऊं, और उसके बाद का जो समय होगा वो मुझे रिवीजन के लिए देना है। मैं नया सब्जेक्ट फिर उसके बाद में नहीं उठाऊंगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेगुलर आप लोगों को टेस्ट सीरीज तो देते ही रहना है। रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको देना है। आपने नेटवर्क कर लिया,
फॉर एग्जाम्पल, और आपने नेटवर्क का एक बार रिवीजन भी कर लिया जब चल रहा था, अब एग्ज़ाम नज़दीक है, आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट आप कंटिन्यू में अभी पढ़ रहे हैं, फ्रेश, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, तो आप जो फ्रेश सब्जेक्ट चल रहा है उसको तो चलने दीजिए, मगर जो पिछला सब्जेक्ट हो चुका है उसे याद रखने के लिए टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। सब्जेक्ट वाइज पेपर आप देते रहें ताकि आप चीज़ों को याद रखते रहें, और आप टेस्ट सीरीज जो है वो हर दूसरे या तीसरे दिन लगा सकते हैं। जैसे आज मैंने नेटवर्क का टेस्ट लगा लिया, तो मैं 2 दिन रुक करके, मेजरमेंट कंटिन्यू चल रहा है, मैं 2 दिन रुक करके और उस नेटवर्क की जो गलतियां मेरे टेस्ट सीरीज में हुई है उनको मैं रेक्टिफाई भी पैरेलली करूंगा, ताकि पुराने सब्जेक्ट्स को हम भूलें ना। वरना होगा ये कि एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले आप बैठेंगे कि अरे अब मैं टेस्ट सीरीज सारी लगा लेता हूं, तो उसमें जो गलतियां होंगी उसे रेक्टिफाई कब करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि टेस्ट सीरीज लगाते रहें। अच्छा, मान लीजिए कि आप टेक्निकल का फुल लेंथ पेपर लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सर मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो हुआ ही नहीं है, तो मैं फुल लेंथ पेपर कैसे लगाऊं। फुल लेंथ पेपर 1-2 नहीं होते, टेस्ट सीरीज में 5, 7, 10 होते हैं। उस केस में आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर लें, और आपने जो 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं मेजर, चूंकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है मशीन, नेटवर्क और पावर सिस्टम, इन तीनों को मिला करके कम से कम 80-85 मार्क्स का पेपर बन जाता है 100 में से। तो इन 85 में से आपके कितने आ रहे हैं ये तो आपको कम से कम पता चलेगा। कंटिन्यू में 2 छोटे सब्जेक्ट है वो चलते रहेंगे पैरेलल में, तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं बचे हुए, तो कुछ सब्जेक्ट्स टारगेट कर ले कि इन्हीं को करना है, और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप माइंड में रखें। आगे अगर मैं बात करूं कि आपको ये सब कुछ जो है वो अभी इस मोमेंट पे अगर कंफ्यूजन है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आपको करने की जरूरत है कि आपने अब तक कितना प्रोग्रेस किया। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपने अब तक कितने सब्जेक्ट कवर कर लिए। टेक्निकल के अंदर अलग काउंट करें और नॉन टेक्निकल के अंदर अलग काउंट करें, साथ ही साथ इनके मार्क्स भी काउंट करें, क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी सेग्रीगेशन के वीडियोस बता चुका हूं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का डिटेल सेग्रीगेशन, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो एक बार आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स लिख करके और उनके मार्क्स लिख लें कि मैंने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया है। तो जैसे मान लीजिए आपने 140 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, तो आपको +20 to 25 मार्क्स के सब्जेक्ट्स और जो है वो आपके ड्यू रह रहे हैं। इस प्रकार का आप एक एनालिसिस करें बैठ करके आराम से, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आपको पता है आपके कौन से सब्जेक्ट हो गए, बस आपको मैच करना है कि अच्छा इसके इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इतने नंबर का अब तक कवर कर लिया। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना कोर्स अभी बाकी है और कितने मार्क्स का। देखो, कोर्स बाकी रहना एक अलग चीज़ है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके और बाकी हैं जो आपको कट ऑफ पार कराएंगे, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें रिवीजन, कितना आपने कवर कर लिया, यानी आपने रिवीजन कितनी बार किया, हाउ मैनी टाइम्स आपने रिवीजन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेटवर्क का जो रिवीजन है वो कितनी बार कर लिया, आपने मशीन का रिवीजन कितनी बार कर लिया। चार्ट बनाए कि नेटवर्क का रिवीजन मैं 2 बार कर चुका हूं, टेस्ट लगा चुका हूं, अब सेकेंड रिवीजन ड्यू है। मशीन 1 बार रिवीजन कर चुका हूं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लिया है, सेकेंड रिवीजन ड्यू है। इस प्रकार से आप रिवीजन का एक चार्ट बनाएं कि आपने कितनी बार कर लिया है रिवीजन, उसका एक चार्ट बनाए, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का मॉक पेपर भी आपने लगाया है या नहीं लगाया, इसको भी उस चार्ट के अंदर ऐड करें। इससे ये होगा, फॉर एग्जांपल पावर सिस्टम रिवीजन 1, रिवीजन 2, टेस्ट सीरीज, रिवीजन 1 कंप्लीट है, रिवीजन 2 कंप्लीट है, टेस्ट लगा लिया है, फाइनल रिवीजन ये अभी ड्यू है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क है, फिर इस प्रकार से आपका मशीन हो गया, फिर मेजरमेंट हो गया। इस तरीके से टेक और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का एक चार्ट बनाएं। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रिपरेशन जो है ना कहाँ लैग कर रहा है, किस सब्जेक्ट का रिवीजन आपने नहीं किया, किसका टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, उसको आप प्रायोरिटी पे रख के लगाएं। जैसे मान लीजिए आपने मशीन कर लिया पर मशीन का अब तक टेस्ट नहीं दिया, एक ही रिवीजन किया है, तो जो ऑन गोइंग सब्जेक्ट है उसके साथ आप टाइमिंग इस प्रकार मैच करें कि मशीन के सब्जेक्ट का सेकंड रिवीजन करके और आप उसको उसी वीक के अंदर एक टेस्ट प्लान करें कि मुझे मशीन का एक टेस्ट देना है। इस प्रकार आप अपनी अब तक की हुई प्रोग्रेस को जरूर एनालाइज करें कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ। इसके बाद बात करें फाइनल प्लान क्या होना चाहिए। फाइनल प्लान का मतलब यह है कि आपने अपनी प्रोग्रेस देख ली, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोग्रेस टिल नाउ, अब तक आपने जो प्रोग्रेस किया है उसका एनालिसिस आपने कर लिया है। सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अपकमिंग डेज,
लिख ले भाई। अपकमिंग डेज ये आपने कवर कर लिया है। ड्यू टेस्ट सीरीज आपने एनालाइज कर ली है कि मेरे इतने पेपर ड्यू हैं, मुझे इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं, मैंने अब तक इतनी प्रोग्रेस कर ली है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर प्लान बनाएं नेक्स्ट 30 डेज का। नेक्स्ट 30 डेज का आप ये बनाएं, क्योंकि लास्ट के जो 15 डेज हैं, लास्ट के 15 डेज, ये जो 15 दिन आपके लास्ट के बचेंगे या ये जो रहने वाले हैं, ये 15 डेज आपके फाइनल रिवीजन प्लस मॉक पेपर के होंगे। यानी इस दौरान आप कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट 30 डेज के अंदर आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट करना है, वो इतना ही होना चाहिए कि 30 दिन में मैं उसको कवर कर लूं। टेस्ट पेपर कितने बाकी हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में आप फिर फुल लेंथ पेपर देंगे और फुल लेंथ पेपर के बाद फाइनल रिवीजन करेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लास्ट के 15 डेज में आपने एक पेपर लगाया, फुल पेपर, टेक नॉन टेक पूरा। उस पेपर में आपके मार्क्स 200 में से आए फॉर एग्जाम्पल 115, तो आप वहां देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते ही नहीं थे, तुक्के लगाए, कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते थे मगर गलती से गलत हो गए, और कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे जो आपको आते ही नहीं थे इसलिए आपने अटेम्प्ट नहीं किए। इस पूरी एनालिसिस को टेस्ट पेपर देने के बाद अगले 2-3 घंटे बैठ करके करें। उनमें जो जो आपके टॉपिक के क्वेश्चन आते थे मगर गलती से गलत हो गए, उनको आप हटा दें, क्योंकि वो आप जो है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के वजह से ही आप कर पाएंगे उसको एग्जाम के अंदर पूरा। उसके लिए उसमें आपकी गलती नहीं है, मतलब ये है कि वो कंसंट्रेशन लेवल का खेल है। मगर वो क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं थे, जिनमें आपने या तो तुक्का लगाया या फिर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, वो किस किस टॉपिक हैं उनको आप फाइनल रिवीजन के अंदर इंक्लूड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किताब उठाया और पूरा देख लिया, फिर अगला मॉक पेपर लगाया, फिर स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी आपने डिस्कस करी, देखी आपने, फिर उसमें से जो गलतियां निकली उसको फिर फाइनल रिवाइज किया, फिर से टेस्ट लगाया। इस प्रकार से आपको रिवीजन जो है वो करना है। ये आपका फाइनल प्लान होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि वो जो टेक्निकल का वेटेज है सर, एक बार वो बता दो। तो टेक्निकल का वेटेज मैंने यहाँ दिखा दिया है, ये उस वीडियो के अंदर है। नॉन टेक का जो है वेटेज, उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जिस तरीके से नेटवर्क है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क 29, 34, 26 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 30 मार्क्स का जो है वो पूछा जा रहा है। मशीन की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 28 to 30 मार्क्स का, 28 मार्क्स के आसपास ये पूछा जा रहा है। पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इसकी बात करें तो भी ये 25 से लेकर के 30 मार्क्स के आसपास ये है, 25 से 30 मार्क्स ये है, और 25 से ही 30 मार्क्स ये है। तो आप मिनिमम 75 मार्क्स और मैक्सिमम 85 मार्क्स तक आप इन तीनों सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं। तो ये तीनों कवर नहीं किया तो अब तक कवर करें पहले, उसके बाद में ये बचे हुए दोनों सब्जेक्ट्स कवर करें, जिसमें मेजरमेंट को और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लगभग बराबर ही वेटेज मिल रहा है। इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर आपके अब तक ड्यू हैं तो ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो आप जल्दी से कवर अप कर सके। फिर इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा हैं। अगर आप दोनों सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर में जहां से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं उन टॉपिक को तो एटलीस्ट आप पढ़ के जाएं। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं जो मैं आपको नॉन टेक्निकल के लिए बताना चाहता हूं। नॉन टेक्निकल मैंने आपको कहा था ना कि एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो मैं बना चुका हूं टेक और नॉन टेक के एनालिसिस का। तो ये वीडियो यही है, इस वीडियो का टाइटल ये है। आप जाके और निम्बस लर्निंग पे सर्च करेंगे एसएससी जेई के नॉन टेक सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज अनदेखा एनालिसिस, तो आप नॉन टेक के पार्ट का पूरा एनालिसिस का एक वीडियो देखेंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके क्वेश्चन किस साल में कितने आए हैं, प्लस रीजनिंग में भी टॉपिक वाइज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग जो है आधा ही हुआ है, तो आप रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें मैंने एनालिसिस में टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आप उन टॉपिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं जिनसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया। इससे भी आपका समय बचेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हार्ड स्टडी नहीं बाबा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो इसी वजह से ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को एक फाइनल मोमेंट पे एक पुश मिल जाए और आपको एक गाइडेंस मिल जाए प्रॉपर कि भैया मेरे को अब इस तरीके से जो है वो अगले 45 दिन काम करना है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और बेहतर होने वाले। ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा निम्बस लर्निंग पे, आप उसको डिटेल के अंदर देख लें। अब फाइनल टिप्स क्या हैं, लास्ट मोमेंट पे फाइनल टिप्स क्या हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। फाइनल टिप्स जो हैं उसमें पहला जो है वो ये है कि आप
लास्ट के 15 डेज से पहले पहले अपना सिलेबस कवर कर लें। लीव लास्ट 15 days for final revision plus full length paper. Go through remaining subject analysis. जो सब्जेक्ट्स आपके अभी बचे हुए हैं उनके एनालिसिस को आप अच्छे से देख लें कि इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 2 सब्जेक्ट पूरे अगर करना चाहते हैं 1 महीने में, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन टॉपिक को उनमें से कर लें जो आपको वहां पर जो है ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। प्लस फॉलो यूट्यूब सीरीज निम्बस लर्निंग एसएससी जेई 2024 के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज को आप ज्वाइन करें। इसमें नेटवर्क ऑलरेडी कराया जा चुका है, इसमें पावर सिस्टम कराया जा चुका है और इसमें अभी मेजरमेंट चल रहा है और मेजरमेंट के बाद इसमें मशीन और बेसिक भी कराया जाएगा। तो ये सीरीज का फायदा क्या है सर? इसमें फायदा ये है कि इसके अंदर वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में या तो आ सकते हैं या बार बार रिपीट होते रहते हैं, या एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को स्पेशली डिजाइन किए हुए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन की थ्योरी भी डिस्कस की जा रही है ताकि आप फाइनल मोमेंट पे रिवीजन अच्छे से कर पाएं, और साथ ही साथ जब बाकी लोग भी आंसर करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कंपटीशन किस लेवल का है और आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं। तो इस लास्ट मोमेंट टिप को आप जरूर ध्यान रखें कि आपको लास्ट के 15 दिन छोड़ने हैं, उसके अंदर आपको केवल मॉक पेपर और आपको उसके साथ साथ फाइनल रिवीजन करना है। आपके जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उसका एनालिसिस आप अच्छे से करके और उसके बाद प्रिपरेशन को जो है नेक्स्ट 30 डेज के लिए प्लान करें और यूट्यूब सीरीज को जो है वो फॉलो करते रहें, जिस पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर मेरे नंबर छोड़ रहा हूँ, आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी कोई स्पेशल आप लोगों के सामने चुनौती है तो आपके दादा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार लास्ट 45 डेज को आप अच्छे से एनालाइज करें। अगर हौसले बुलंद हो और अगर दृढ़ इच्छा और संकल्प आपका अच्छा है और आपका इंटेंट एकदम पॉजिटिव है, तो आपको रात को जो है सोने से पहले ये डिसाइड करके सोना है कि आज के दिन जो मुझे करना था, जो मेहनत मुझे करनी थी, जो टॉपिक मुझे कवर करने थे, क्या मैंने किए? क्या मैं मेरे टारगेट से आज के दिन पीछे चल रहा हूँ? तो मैं उस टारगेट को करके सोऊं, क्योंकि आप लोग जब सो रहे होंगे तो बाकी लोग तैयारी कर रहे होंगे। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो कुछ दिन और कुछ रातें आपको कुर्बान करनी होंगी। और अगर आप वो कॉल लेटर जो खाकी कलर के उस लिफाफे के अंदर आपके घर पहुंचेगा उसको देखना चाहते हैं, तो अगले 45 दिनों तक आपको जो है वो इतनी मेहनत करनी है दोस्तों, जितनी मेहनत आपने अब तक नहीं करी होगी अपने करियर के अंदर। क्या दिन और क्या रात आराम से आप अपना प्रिपरेशन चार्ट बनाएं, वो जो मैंने टेबल बनाई वो बनाएं और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करें। लग सकता है आपको कि यार 45 दिन ही बचे, 2 सब्जेक्ट बाकी, मगर जैसे जैसे कोर्स कवर होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप पैरेलल रिविजन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाते जाएंगे, आपको एक जो है सकारात्मकता आती रहेगी। और इसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मिल दूंगा आपसे जल्दी इस प्रकार के और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.